अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, मेरा नाम है आयशा और मैं आप लोगों की फ्रेंड हूँ। आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज लेके आती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी जब भी कोई नई स्टोरी आए आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। लिसनर्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं इतने दिनों के लिए आप लोगों के लिए स्टोरीज नहीं ला पाई। एक्चुअली मैं किसी काम से गई हुई थी, कल सुबह ही वापस आई हूँ। कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो आज आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरे साथ शेयर की है ताहा काशिफ ने। ताहा कहते हैं कि मैं आपके साथ मेरे दोस्त की ज़िंदगी में कहानी एक पेश आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ताहा कहते हैं, 1 साल पहले की बात और बरसात का मौसम था। मेरे दोस्त का नाम अहमद था। मेरा दोस्त बरसात के मौसम में काम किया करता था, बिजनेस किया करता था। उसके बाद बाइक नहीं थी, साइकिल पर आना जाना किया करता था। तो एक दफ़ा बरसात के मौसम की बात है, बारिश हो रही थी एक दफ़ा रात को। मेरे फ्रेंड का काम ख़त्म हो गया था ऑफिस में, उसने अब घर आना था। वो यही सोचा था कि इतनी तेज़ बारिश है तो अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। बाद में मेरे दोस्त के पास रेन कोट था जिससे उसके कपड़े गीले नहीं होने थे। उसने सोचा कि अब मैं रेन कोट पहनकर चला जाता हूँ, अल्लाह मालिक के आगे जो होगा देख लेंगे। मेरे फ्रेंड ने रेन कोट पहना और निकल पड़ा। उसने जैसे साइकिल पकड़ी, उसने साइकिल चलानी स्टार्ट कर दी। उसका घर थोड़ा सा दूर था। उसने अब ये जिद लगा ली थी कि चाहे जितनी मर्जी तेज बारिश हो जाए मैं रास्ते में नहीं रुकूंगा। देर हो जाती थी, अगर वो रुकता तो उसको देर हो जाती और उसको अंधेरे में इंतहा से ज़्यादा डर लगता था। उसने यही कहा कि अब जो भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, मैं साइकिल किसी साइड पे नहीं लगाऊंगा। सब सड़कें खाली थीं, बारिश की वजह से सारे अपने घरों में बैठे हुए थे। ऑफिस भी खाली था, आज मेरे फ्रेंड का काम ज़्यादा था, तभी वो आज ऑफिस में देर तक बैठा था। तो अब मेरा फ्रेंड रास्ते में था। उसने घर कॉल कर दी थी कि हो सकता है कि मुझे रास्ते में रुकना पड़ जाए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि रास्ते में ना रोकूं, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। अगर मैंने साइकिल रोकी तो मुझे देर हो जाएगी और फिर मुझे अंधेरे में डर लगता है, और ऊपर से ये सड़कें भी खाली हैं। मेरे फ्रेंड ने कॉल कट की। घर वालों ने कहा ठीक है। घर वाले अब क्या कर सकते थे, बाइक तो उसके पास थी नहीं। अब उसने सोचा कि साइकिल आहिस्ता स्लो चलाई जाए, क्योंकि कीचड़ काफ़ी ज़्यादा मचा हुआ था बारिश की वजह से। बारिश अभी भी हो रही थी, तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि कीचड़ में साइकिल स्लिप ना हो जाए और मैं गिर ना जाऊँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसके बैग में उसका लैपटॉप भी था। उसने अब स्लो स्लो साइकिल चलाना शुरू कर दिया। वो साइकिल चला रहा था, सब रोड्स खाली थी, लाइट ऑफ थी, लाइट गई हुई थी। सड़कें वीरान भी थी लाइट जाने की वजह से। सड़कों पर कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, अंधेरा था, वीरान था। तो मेरे दोस्त को डर लग रहा था, मगर वो आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ जा रहा था। उसकी मदर उसको रात को सुलाते वक़्त ड्रोनी कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे उसको जल्दी नींद आ जाया करती थी और वो सो जाया करता था। तो उसको वही हॉरर स्टोरीज याद आ रही थी और वो यही सोच रहा था कि उनमें से कोई हॉरर स्टोरी सच में ना बदल जाए, सच में मेरे साथ ऐसा वैसा ना कुछ हो जाए, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो जाए मेरे साथ। तो वो दिल ही दिल में डर भी रहा था, लेकिन वो साइकिल चलाई जा रहा था। वो साइकिल चला रहा था, अंधेरा था। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी बीच रास्ते में सड़क के बिल्कुल मिड में करके कोई औरत खड़ी है और उसका चेहरा
उसके बालों से ढका हुआ है। मेरा दोस्त साइकिल चलाता गया, वो जब करीब गया तो उस औरत ने ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ था, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने नीचे की तरफ सर झुकाया हुआ था। मेरे फ्रेंड ने उसको हॉर्न दिया, साइकिल पे उसकी हॉर्न भी लगा हुआ था। मेरे फ्रेंड ने उसको हॉर्न दिया, उस औरत पर हॉर्न का कोई असर नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड ने कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या कोई बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने मेरे दोस्त की बात सुनकर जब सर ऊपर किया, अपने बाल पीछे किए, तो मेरा फ्रेंड इतना ज़्यादा डर गया। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, काला स्याह रंग था उसका। उसने कहा कि अब तुम भी मरोगे, तुम मुझे देख चुके हो, अब तुम भी मरोगे। मेरा फ्रेंड जल्दी जल्दी जाकर साइकिल पे बैठा और साइकिल तेज तेज चलाना शुरू हो गया। मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो आयतुल कुर्सी अब ऊंची ऊंची पढ़ रहा था। पहले दिल में पढ़ रहा था ना, अब ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू हो गया। मेरे फ्रेंड की दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। वो जो कोई भी थी, वो औरत मेरे दोस्त की साइकिल के पीछे भागना शुरू हो गई। मेरा दोस्त अब तेज तेज साइकिल चला रहा था और वो यही सोच रहा था कि अल्लाह जाने ये मेरी किस बला से पल्ला पड़ गया मेरा। वो दिल दिल में दुआ भी कर रहा था अल्लाह ताला से। उसको तकरीबन 10 मिनट ही हुए होंगे, सड़क पर मुकम्मल खामोशी हो गई। सड़क पर इतनी खामोशी हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं। सड़क बिल्कुल वीरान है। ना बाइक की आवाज़ थी, ना गाड़ी की, ना किसी की सांस की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई। मेरे दोस्त ने पीछे पलट के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। वो जो औरत भाग रही थी, वो पता नहीं कहाँ थी, वो अब नहीं भाग रही थी। मेरे दोस्त ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस बला से पीछा छूट गया। मेरे दोस्त ने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूकी और फिर से साइकिल स्लो कर लिया। उसको डर था कि मैं स्लिप ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं, कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसके बैग में लैपटॉप भी था, तो उसने साइकिल फिर से स्लो कर ली। चंद लम्हों बाद उसको ऐसा लगा जैसे उसके पीछे फिर से कोई भाग रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत दोबारा भाग रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। उसकी मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी थी। उसने फिर से साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ किया, जितना तेज़ हो सकता था उसने साइकिल किया, और आखिर में वो घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने कहा कि बारिश का मौसम है, सब लोग घरों में छुपकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे वक्तों पर गैर मर्जी मखलूक़ात आज़ाद होती हैं, और ऐसे बारिश के मौक़ों पर किसी न किसी के साथ ऐसे वाक़या पेश आते रहते हैं। सुनने में आता रहता है कि बारिश के मौसम में किसी ने अपनी खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो किसी ने कुछ कर लिया। तो ये सब गैर मर्जी मखलूक़ात का होता है। और मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी के ज़रिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकला करें। ख़ासकर रात के टाइम बारिश के मौसम में बाहर ना निकला करें। एक तो स्लिप होने का डर होता है, दूसरा गैर मर्जी मखलूक़ात आज़ाद होती हैं। अल्लाह जाने किसके साथ वो क्या करते हैं, हम नहीं जानते। गैर मर्जी मखलूक़ात कोई नेक जिन होते हैं, कोई बुरे जिन होते हैं, इंसानों की जान ले लेते हैं, जानलेवा हमले कर देते हैं। तो अपना ख्याल रखना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये थी वो स्टोरी जो तहा ने शेयर की है। बहुत शुक्रिया तहा आपका, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ स्टोरी शेयर करते हैं। और मेरे एक और लिसनर हैं वकास अहमद, उन्होंने भी स्टोरी शेयर की हुई है।
इंशाल्लाह उनकी स्टोरी कल ऑन एयर करूँगी। आई एम वेरी सॉरी वकास, मैंने इतने दिनों से आपकी स्टोरी नहीं शेयर की। इंशाल्लाह कल आपकी स्टोरी ज़रूर शेयर होगी। ताहा काशिफ ने बहुत पहले स्टोरी शेयर की थी, उनकी स्टोरी मैं ऑन एयर करना भूल जाती थी। इंशाल्लाह वकास अहमद कल आप लोगों की आपकी स्टोरी शेयर होगी, ज़रूर होगी। और मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं कोशिश किया करूँगी कि जल्दी दिन में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।